दोस्तों, मैरिटल रेप केस एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब खुलकर बात की जाने लगी है। मैरिटल रेप केस यानी कि वैवाहिक बलात्कार एक ऐसा विषय है जिसे पहले समझ से समझा ही नहीं जाता था। हालांकि अब समाज के कुछ लोग इस विषय पर गंभीरता से सोचने लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि संविधान और कानून के दृष्टिकोण से भी वैवाहिक बलात्कार अपराध की श्रेणी में आ जाए, यानी कि वैवाहिक बलात्कार को कानूनी तौर पर बलात्कार माना जाए। इसकी मांग उठाई जा रही है। बता दें कि इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गई है, जिन पर सुनवाई को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 4 हफ्ते के लिए कहते हुए स्थगित कर दिया कि हम फैसला नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्योंकि ये मामला गंभीर है और महत्वपूर्ण मामले में आवश्यक विस्तृत दलीलें जरूरी होती हैं, इसलिए दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा कि बहस के लिए दोनों को ही कम से कम एक दिन दलीलें पेश करने के लिए चाहिए। CJI ने कहा क्योंकि हर एक वकील को एक दिन लगेगा, ऐसे में उनके लिए निकट भविष्य में सुनवाई पूरी करना संभव नहीं होगा। कारण ये है दोस्तों कि CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। 26 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं। इसके बाद 4 नवंबर को कोर्ट फिर खुलेगा। CJI 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके पास प्रमुख मुद्दों की सुनवाई करने के लिए सिर्फ 5 दिन ही बचेंगे। इसे देखते हुए CJI ने साफ कह दिया कि जब वे इस मामले में पूरा फैसला ही नहीं सुना सकते तो फिर इसे अगली बेंच के सामने ही लिस्ट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समय के अनुमान को देखते हुए हमारा मानना है कि निकट भविष्य में सुनवाई पूरी करना संभव नहीं होगा, इसलिए सभी याचिकाओं को 4 सप्ताह बाद किसी अन्य पीठ के सामने लिस्ट किया जाए। बताएं कि CJI DY चंद्रचूड़ जो अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए पहचाने जाते हैं, उनके द्वारा समय के अभाव में फैसला न सुना पाने की समर्थता जताए जाने पर वकीलों ने भी खेद जताया। वरिष्ठ वकील शंकर नारायण ने कहा, हमें गहरा अफसोस है, हम इसी बेंच से फैसला सुनना चाहते थे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के आगे भी जब ये मामला रखा जाए तो कोर्ट गहन मंथन करके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाज हित में ही फैसला सुनाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करें देवभूमि इनसाइड।